हाय फ्रेंड। तो हमने कल क्या किया था? कल हमने 5.2 थे, उसके लगभग क्वेश्चन कर लिए थे, 9 क्वेश्चन कर लिए थे। उसका एक क्वेश्चन बचता था, वो मैं आपको कल देख के बताऊंगा। ठीक, तो अब नेक्स्ट अब इससे 5.2 से जो नेक्स्ट टॉपिक आता है ना, वो टॉपिक है समांतर श्रेणी के n पदों का योग। समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग। तो आगे जो अगला जो टॉपिक आता है ना, समांतर श्रेणी की प्रथम n पदों का योग। प्रथम n पदों का योग। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने क्या किया था कि समांतर श्रेणी के जो nवां पद है वो ज्ञात करना सीखा था। इससे पहले हमने समांतर श्रेणी का जो nवां पद है वो ज्ञात करना सीखा था। लेकिन अगला जो टॉपिक है उसमें हम सीखेंगे कि समांतर श्रेणी की प्रथम n पद है उसका योग कैसे ज्ञात किया जाता है। कि मतलब जो जैसे कोई समांतर श्रेणी देती 5, 10, 15, 20, इस टाइप से क्या होगी? एक समांतर श्रेणी देती, इस टाइप से कोई हमें समांतर श्रेणी देती। लेकिन अब क्या करेंगे? लेकिन हमें इसमें ये पूछ लिया जाए, इसमें ये पूछ लिया जाता है कि किसके प्रथम 5 पदों का योग ज्ञात करो, प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात करो। तो इस प्रकार क्या होगा? इस प्रकार हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? योग ज्ञात करना पड़ेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास। पहला पद क्या निकलता है? जैसे इसके अंदर देखते हैं ए प्लस डी, इस टाइप से समांतर श्रेणी होती है। ए प्लस का 2d, ए प्लस का 3d, इस टाइप से क्या होगा? ये पद निकलता है। अगर इसको जोड़ते हैं ना, जोड़ेंगे तो इस प्रकार क्या होगा? ए लास्ट पद निकलेगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी जो कि लास्ट पद है। इसे क्या ज्ञात करेंगे? एल से भी लिख सकते हैं इसको। एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल क्या होता है? इसे ए एन भी लिखते हैं। हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? इसको ए एन बराबर एनवा पद क्या होता है? किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लेकिन इसे लास्ट पद भी बोलते हैं, लास्ट एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसे। ठीक, आगे क्या होगा? आगे जो क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें क्या करेंगे? कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से आ जाता है कि कोई भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ये है और उसका लास्ट पद ये है, तो समांतर श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात करो। तब क्या करेंगे? तब हमारे पास ए होगा, डी नहीं होगा। तो उस कंडीशन में क्या ज्ञात करेंगे? एल का उपयोग करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि समांतर श्रेणी के जो प्रथम एन पद ज्ञात करते हैं ना, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एस एन, सम ऑफ एन नंबर, एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस प्रकार हमारे पास फॉर्मूला होता है जिसके द्वारा हम क्या ज्ञात करेंगे? कि समांतर श्रेणी के प्रथम एन पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। ठीक ठीक, इससे क्या होगा? एक फॉर्मूला और बनता है एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है। लेकिन इससे हमारे पास एक फॉर्मूला और बनता है। वो कौन सा फॉर्मूला बनता है? कि जैसे एन बटा 2 इंटू 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस टाइप से लिख सकता हूँ। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या था? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या था? ए एन था। ए एन को क्या लिखा था? एल लिखा था। एन बटा 2 इंटू ए प्लस का एल, इस टाइप से ये फॉर्मूला बनता है। लेकिन क्या होगा? इस प्रकार ये फॉर्मूला बनता है। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन में क्या होगा? समांतर श्रेणी दे दी जाएगी, उसमें पूछ लिया जाए कि इसकी 20 पदों का योगफल ज्ञात करो। तब हमारे पास क्या होगा? समांतर श्रेणी दे दी जाएगी, तो उसमें हम डी का मान निकाल लेंगे। डी का मान निकाल लिया, एन हमारे पास है ही 20 है, ए का मान है ही हमारे पास, तो इससे ये फॉर्मूला लग जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें क्या होगा? हमारे पास प्रथम पद दे दिया, हमको प्रथम पद दे दिया जाएगा, उसके बाद उसका लास्ट पद दे दिया जाएगा। इस समांतर श्रेणी प्रथम पद ये है और उसका लास्ट पद ये है। ठीक, तब क्या याद करो? तब उसका n पदों का योगफल याद करो, 20 पदों का योगफल याद करो, 10 पदों का योगफल याद करो। तब हमारे पास फॉर्मूला ये होगा। क्योंकि इसमें एल लास्ट पद दे रखा है हमारे पास, जो डी का मान है नहीं हमारे पास, तो इस प्रकार क्या होगा? इस क्वेश्चन का उपयोग किया जाएगा। ठीक, तो 13 नंबर एग्जाम्पल आता है, 13 नंबर इससे 13 नंबर एग्जाम्पल
एग्जाम, उसमें क्या होगा कि समांतर श्रेणी 13 नंबर का पहला दे रखा है। समांतर श्रेणी है 1 4 7, 1 4 7 10। इस टाइप से हमें एक श्रेणी दी गई, उसके 20 पदों का योग ज्ञात करना है। 20 पदों का योग ज्ञात करना है। 20 पदों का योग ज्ञात करना है। तब हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एस एन का मान, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये है, ये क्या है हमारे पास, ए का मान प्रथम पद 1 है, 1 है, और डी का मान कितना है 4 - 1, 4 में से 1 घटा 3, क्योंकि दूसरे पद में से अगर पहला पद घटाएं तब हमारे पास क्या निकलेगा, डी, जिसे सार्वंत्र बोलते हैं। ये तो हमारे पास क्या नहीं, डी का मान कितना निकला 4 - 1 बराबर 3। एन क्या है, 20 पदों का योग ज्ञात करना है 20। अब ये हमारे पास सब सारे जो सूत्र के अंदर जो मान दे रहे, सूत्र के अंदर जो चीज़ें चाहिए ना वो हमारे पास सब कुछ सारी के सारी चीज़ें हैं। तब सूत्र के अंदर मान रखना एस 20 बराबर 20/2 इंटू 2 इंटू 1, ए का मान 1, एन का मान 20, 20 में से 1 घटाएंगे 19, डी का मान 3। ठीक, ये आएगा। ठीक, जो हमारे पास मान दे रखा है उस सूत्र में ही हमें रखना है। सूत्र में रखने के बाद हमारे पास मान निकल जाएगा। 20 में 2 का भाग घटाएं 10, 2 गुणा 1 2, गुणित 57, 57 और 2 कितना होता है 59, 57 और 2 कितना होता है 59, 59 यानी कि 59 को 10 से गुणा करूँ तो कितना होगा 590, 590। ये जो समांतर श्रेणी दे रखी है 1 4 7 10, इसके जो प्रथम 20 पद है ना उसका जो योगफल होगा ना, टोटल योगफल क्या तीनों को निकलेगा 590। ठीक, जो योगफल निकलेगा ना, 1 को जोड़ा, 4 को जोड़ा, 7 को जोड़ा, 10 को जोड़ा, इस प्रकार क्या 20 पदों तक अगर हम जोड़ेंगे ना तो उसका योग निकलेगा 590। ठीक ठीक, इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस टाइप से ये होगा। इससे अगला क्वेश्चन दे रखा है 2 नंबर, 13 नंबर एग्जाम्पल है 2 नंबर, 2 7 12, 2 7 12। इसमें कितने पदों का योगफल पूछा है, 10 पदों का योगफल पूछा है, 10 पदों का योगफल। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है 2 7 12 के 10 पदों का योगफल पूछा है। तो एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस का n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तब हमारे पास ए का मान कितना है, ए है प्रथम पद 2, डी क्या होगा a2 - a1, डी क्या होता है सार्वंतर, सार्वंतर यानी कि प्रत्येक 2 पदों का अंतर, प्रत्येक दो पदों का अंतर से क्या मतलब होता है कि पहले और दूसरे पद का अंतर, दूसरे और तीसरे पद का अंतर, इस टाइप से क्या होगा इसके प्रत्येक 2 पदों का अंतर समान होगा। 7 में से 2 घटाएं कितना 5, एन का मान कितना 10। ठीक, एन का मान कितने पदों का पूछा है 10 पदों का योगफल पूछा है। तो एस एन के अंदर जो फॉर्मूला है उसमें मान पुट करेंगे, एन का मान कितना 10/2, 2 गुणा ए का मान कितना 2 प्लस एन का मान कितना 10, 10 में से 1 घटा 9, गुणा डी का मान कितना है 5। ठीक, एस 10 का मान निकलेगा, 10 पदों का मान निकलेगा, 10 में 2 का भाग दिया कितना 5, 2 दूनी 4 प्लस 9 5 45, 45 और 4 कितना होता है 49, 5 गुना 49, 49 को 5 से गुणा करेंगे ना, 49 को 5 9 5 45, 4 5 का 20 और 4 24, 225। यानी कि इसके जो प्रथम 10 पदों का योग निकलेगा ना, अर्थात प्रथम 10 पदों का योग कितना निकलेगा, प्रथम 10 पदों का योग निकलेगा ना वो निकलेगा 245 होगा। ठीक, लास्ट में क्या करेंगे
स्टार्टिंग में क्या होगा, क्वेश्चन में क्या होगा, जो भी क्वेश्चन होगा ना, क्वेश्चन में जो जो मान दे रखा है ना, वो मान उसी के आधार पर क्या निकले, जो मान जो क्वेश्चन के अंदर जो जो वैल्यू दे रखी है हमें, वो क्या करना है, हमें सूत्र के अंदर पुट करनी है, उससे क्या को मान निकल जाएगा। लेकिन लास्ट स्टार्टिंग में क्या दे रखा, स्टार्टिंग में हमें करना है, दिया हुआ है क्या दे रखा है, ए का मान दे रखा है, डी का मान दे रखा है और एन का मान दे रखा है। नीचे लिखे ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे एग्जाम, जैसे ये तो मैं सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक, सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। ये हमने क्वेश्चन लिख दिया, उसके बाद सूत्र रख दिया, ठीक, ए का मान रख दिया। लेकिन हमें क्या क्या याद करना है कि स्टार्टिंग में क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दे रखा है वो रखेंगे, उसके बाद हमें दिया क्या क्या है, ए का मान दे रखा है, डी का मान दे रखा है, एन का मान दे रखा है, ठीक। और हमें नीचे लिखे ज्ञात क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, 10 पदों का योग ज्ञात करना है। तब हम नीचे सूत्र लिखें, सूत्र में मान पुट करें, मान पुट करने के बाद जो मान आएगा 245, ठीक, 245। उसके बाद 245, उसके बाद लास्ट में लिखेंगे अतः प्रथम इस समांतर श्रेणी के 10 पदों का योग कितना होगा, 245 होगा, ठीक। अब बाकी 14 नंबर एग्जाम्पल दे रखा है, 14 नंबर एग्जाम्पल दे रखा है। 14 नंबर एग्जाम्पल में क्या हो, योगफल पूछा है, ठीक। पहला 14वें का पहला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में दे रखा है 34 32 प्लस का 30, इसमें प्लस के रूप में दे रखा है, प्लस 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 का 10 तक, यानी हमें इसमें लास्ट पद दे रखा है, लास्ट पद दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है, लास्ट पद दे रखा है। तब हम क्या ज्ञात करेंगे, एन का मान ज्ञात, क्योंकि हमें इसमें लास्ट पद दे रखा है, पद दे रखा है, लेकिन हमारे पास एन का मान तो नहीं है, एन का मान तो नहीं है ना हमारे पास। एन का मान कितना निकलेगा कि कितने पदों तक का योग ज्ञात करना है। हाँ, इसमें ये तो दे रखा है 34 32 37, इससे लेकर 10 तक, हमें 10 तक की जितनी संख्या होती है ना उसका योग ज्ञात करना है। लेकिन हमें ये तो नहीं मालूम नहीं कि 34 से लेकर 10 तक कितनी संख्याएँ होती है, 34 32 इस प्रकार 10 तक कितनी संख्या होती है। तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, एन का मान ज्ञात करना पड़ेगा, एन का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ए एन बराबर ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है, 10 दे रखा, लास्ट पद कितना दे रखा, 10 बराबर ए का मान कितना दे रखा है, 34 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दे रखा है, 32 में से 34 घटाए कितना, माइनस का 2, ठीक। जहाँ तक आ गए, -2 इंटू एन माइनस का 1 बराबर 10 माइनस का 34 बराबर कितना, माइनस का 24। 34 में 10 घटाए कितना, 24, लेकिन 34 किसका, माइनस का, लेकिन प्लस का 10 है तो माइनस का 24 आ गया। एन माइनस 1 बराबर माइनस का 24 बटा माइनस का 2 बराबर 24 में 2 का बाद है कितना, 12। एन बराबर कितना लिख लेंगे, 12 प्लस 1, यानी कि टोटल पद कितने, इसमें 13 पद है, अर्थात इसमें टोटल कितने पद है, 13 पद है। हमें 13 पदों का क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। 13 पदों का योग ज्ञात करना है। एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू, अब क्या करें, इसमें लास्ट पद हमारे पास कितना दे रखा है, लास्ट पद दे रखा है 10, लास्ट पद दे रखा है, तो हम लास्ट पद का उपयोग करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। लास्ट पद से रिलेटेड क्या था, ए प्लस का एल, सूत्र ये था, ठीक। एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू ए प्लस एल, ठीक। एस एन बराबर एन बटा 2, एन का मान कितना है, 13 इंटू ए प्लस का एल, इस टाइप से। एन का मान कितना, 13 बटा 2, ए का मान कितना है 34 और एल का मान कितना है 10, यानी कि लास्ट पद कितना दे रखा है, 10, ठीक। 13 बटा 2 इंटू 34 प्लस 10 कितना है, 44, 44 से 2 कटता है 22, 13 गुणा 22, यानी कि एस एन का मान आएगा ना 13 गुणा 22, 13 दूनी 26, 2 13 दूनी 26 और 2 28, 286। अर्थात इन जो ये जो श्रेणी दे रखी है ना, अर्थात इस श्रेणी का मान निकलेगा ना, अर्थात एस एन बराबर
S13 बराबर कितना 286 क्या निकलेगा। क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में क्या करेंगे, हमें n का मान याद करना पड़ेगा, क्योंकि n का मान हमें स्टार्टिंग में दे नहीं रखा। तो n के सूत्र का उपयोग करते हुए क्या करेंगे, हम n का मान याद करेंगे। ठीक, इसका दूसरा क्वेश्चन दे रखा है हमें। इसका दूसरा क्वेश्चन ये दे रखा है प्लस का 5 माइनस का 5 प्लस का माइनस का 8 प्लस माइनस का 11, इस टाइप से माइनस का 230 तक क्या ज्ञात करना है, पद ज्ञात करना है। n का मान कितना, यानी -5 -8 -11, इस टाइप से माइनस का 230 तक क्या ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है, ऐसा योग ज्ञात करना है। तो हम क्या ज्ञात करें, an का मान दे रखा है, an का मान दे रखा है, a का मान दे रखा है, d का मान दे रखा है, d का मान निकल जाएगा, दो पदों का अंतर। an बराबर, हमारे पास n का मान नहीं है ना, n कितना है, n का मान हमारे पास नहीं है, कि n कितने हैं, कितने पदों तक का योग ज्ञात करना है हमें। a प्लस an बराबर माइनस का 230 बराबर a का मान कितना, माइनस का 5 प्लस का n-1, d का मान कितना निकलेगा, -8, -8 में से -5 घटाए कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। ठीक, माइनस का 3 इंटू n-1 बराबर माइनस का 230 प्लस का 5 क्योंकि ये सेट प्लस का माइनस का था, इस सेट माइनस का हो गया। ठीक, इस सेट माइनस का था तो इस सेट प्लस का होगा जाके, माइनस का 3 इंटू n-1 बराबर माइनस का 225 क्योंकि माइनस का 230 है, इसमें 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, माइनस का 225 होगा। n-1 बराबर n-1 बराबर n-1 बराबर माइनस का 225 बटा माइनस का 3, तब हमारे पास n का मान निकलेगा 7 या 21, 7 बचा 1 5 75। n का मान कितना, n-1 कितना निकला, n-1 निकला हमारे पास 75। n का मान कितना निकला 76, यानी कि हमें 76 पदों का योग ज्ञात करना है। यानी कि यहाँ तक 76 पद होंगे, यानी कि इस श्रेणी के अंदर लास्ट पद होगा ना, ये जो लास्ट पद है ना वो 76वां पद होगा। ठीक, तो n बराबर n/2 इंटू a प्लस का l, s 76 पदों को ये ज्ञात करना, 76/2। a का मान कितना दे रखा है, माइनस का 5, l का मान कितना दे रखा है, माइनस का 230। ये कितने से कटेगा, 38 से कटेगा, 38 इंटू माइनस का 235, 38 इंटू माइनस का 235, ये 76 पदों का योग होगा। ये कितना निकलेगा, ये 38 इंटू माइनस का 235, तो ये मान निकलेगा हमारे पास 8930। यानी कि जो SN निकलेगा ना, SN बराबर 76 पदों का योग निकलेगा ना 8930 माइनस के अंदर, अर्थात जो मान निकलेगा जो 76 पद थे ना उसका योग ज्ञात किया तो उसका मान ये निकलेगा 8930 माइनस के अंदर। ठीक, हाँ, अब क्या ज्ञात किया था कि पिछले पार्ट में हमने क्या ज्ञात किया था कि an जो nवें पद ज्ञात करते हैं, इसमें nवें पद दे रखा होगा, तो उससे क्या होगा, n का मान पूछ लिया जाता है, ठीक, उसी टाइप से जो ये पार्ट है ना, उसमें क्या होगा कि n पदों का योग दे रखा होगा, n पदों का योग दे दिया जाएगा, और उससे क्या होगा, उससे पूछ लिया जाए कि कितने पदों का योग इतना होगा। जैसे 15 नंबर एग्जाम्पल है, 15 नंबर है, 15 नंबर एग्जाम्पल उसमें ये दे रखा है 54 51 48, 54 51 48,
डैश डैश डैश। इसकी पूछा है कि कितने पदों का अंतर, कितने पदों का योग है 513 होगा। एस एन दे रखा है कितना 513। एस एन बराबर कितना दे रखा है 513। हमें ज्ञात क्या करना है, ये चीज़ दी गई है और ये चीज़ दी गई है। एन का मान पूछा है, हमें पूछा है कि कितने पदों का योग, इस श्रेणी के कितने पदों का योग 513 होगा। तो हमारे पास क्या हो, ए कितना होगा, ए कितना है 54, डी कितना है 51 माइनस का 54 बराबर कितना माइनस का 3, माइनस का 3। तो हमारे पास एस एन का फॉर्मूला क्या है, एन बटा 2 इंटू 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास एस एन का फॉर्मूला है, ये हमारे पास एस एन का फॉर्मूला है। एस एन कितना दे रखा है 513 बराबर एन का मान पूछा हमें 2 गुणा ए का मान कितना है 54 प्लस का n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान हमने निकाला था माइनस का 3, माइनस का 3। ठीक, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। तो n का मान n इंटू 54 दूनी 108 माइनस का 3 इंटू n माइनस का 1, n माइनस 1, n माइनस 1, n माइनस 1 बराबर क्या आएगा 513 गुणा 2, 513 गुणा 2, n बराबर n इंटू 108 माइनस का 3n प्लस का 3 का 3 प्लस का बराबर 513 को 2 गुणा करा तो 1026 आएगा, 513 गुणा करांगा 1026 आएगा। अब ये जो n है ना, n इंटू 108 प्लस 3 बराबर कितना 111 माइनस का 3n बराबर 1026। ठीक, तब ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण बनेगी, द्विघात समीकरण बनेगी जो किस प्रकार बनेगी, अब ये देखते हैं एक मिनट। 111, अब इसे 111n माइनस का 3n स्क्वायर बराबर कितना 1026। ये चीज़ आ गई, ये चीज़ आ गई। हमने क्या किया, n का अंदर गुणा कर दिया तो बराबर माइनस का 3n स्क्वायर। अब माइनस कॉमन लेंगे, इसमें माइनस कॉमन लेंगे, नहीं माइनस कॉमन नहीं लेंगे, इसको पहले लिख दिया, इसके बाद में लिखते हैं प्लस का 111n बराबर 1026, 1026 माइनस का 3n स्क्वायर प्लस का 111n माइनस का 1026 बराबर 0। ये इस साइड था, इस साइड आके माइनस का हो गया। अब 3 क्या हुआ, 3 इसमें कॉमन आ रहा है, 3 इसमें आएगा, 3 में इसमें जाएगा भाग, तो ये होगा माइनस का n स्क्वायर प्लस का 37 माइनस का ये 1026 में 3 का भाग दें कितना आएगा 342 आएगा बराबर 0। ठीक, अब हमारे पास ये द्विघात समीकरण बन गया n स्क्वायर। अब इसमें माइनस कॉमन लेंगे, माइनस का 37n प्लस का 342n बराबर 0। अब हमारे पास ये एक द्विघात समीकरण बन गई। इस द्विघात समीकरण को क्या करेंगे, अब इस द्विघात समीकरण को क्या करेंगे, हम हल करेंगे गुणनखंड विधि के द्वारा। गुणनखंड विधि के इसके जो गुणनखंड बनेंगे ना, वो बनेंगे n माइनस 18 और 19। 18 और 19 का क्या होगा, 18 और 19 क्या करेंगे, इसके गुणनखंड बनेंगे। 18 और 19 का जो योग होगा वो तो होगा 37, और 18 और 19 को अगर गुणनखंड अगर गुणा करेंगे ना तो 342 आएगा। तब इसका जो गुणनखंड बनेगा ना n स्क्वायर माइनस का 37n प्लस का 342 बराबर 0। n स्क्वायर माइनस का 18n माइनस का 19n प्लस का 342 बराबर 0। इस टाइप से इसकी गुणनखंड बनेगी n इंटू n माइनस का 18 माइनस का 19 इंटू n माइनस 18 बराबर 0। अब n का मान आएगा ना n माइनस 18
और n माइनस 19 बराबर 0। n का मान 2 निकलेगा, एक तो 18 निकलेगा और एक 19 निकलेगा, यानी ये n का मान एक तो 18 निकलेगा, एक 19 निकलेगा। ठीक ठीक। अब हमें क्या याद करना है, अब हमें ये देखना है, अब हमें ये देखना है कि सही आंसर कौन सा होगा, 18 होगा या 19 होगा, वो देखना है। ठीक, तो वो देखने के लिए क्या करेंगे हम, यानी हमारे पास सार्वंत्र कितना था, डी कितना था, डी कितना था, -3 था। डी हमारे पास कितना था, -3 था। तो ए 19 बराबर ए प्लस का 18 डी। ए का मान कितना, 54, ए का मान 54 प्लस का 18 इंटू -3, 18 इंटू -3, तब ए 19 बराबर कितना आएगा, 54 माइनस का 54 यानी कि 0। 54 पद होगा ना, वो होगा 0, नहीं 19 पद क्या होगा, 0 होगा। ठीक, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो 19 पद होगा ना, 19 पद क्या 0 है, मतलब 18 पदों का योग 19 पदों का योग आपस में बराबर होगा। क्यों, क्योंकि 18 पद क्या होगा, अब हमारे पास दो मान निकले, एक तो n का मान 18 निकला, एक 19 निकला। ठीक, अब ये कैसे होगा, क्योंकि एक पद तो क्या हो, शून्य होना, एक पद चाहे 18वां पद शून्य हो, चाहे 19वां पद शून्य हो, क्योंकि हमने 19वां पद निकाला, ए 19 बराबर ए प्लस 18 में 18 डी। ठीक, जो 19वां पद निकला ना, वो निकला 0, 0 निकला। अब किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या आएगी जो जिस संख्या में जोड़ रहे हैं। किसी भी संख्या में अगर 0 जोड़ा जाएगा, 0 जोड़ा जाएगा, किसी भी संख्या में 0 जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, वही संख्या प्राप्त होगी जिस संख्या में जोड़ रही है। तब क्या होगा, चाहे इसका 18 पदों का योग ज्ञात कर लो, चाहे इसकी 19 पदों का योग ज्ञात कर लो, क्योंकि 19वां पद क्या 0 है, 18 पदों का ज्ञात कर लो। एस एन एस 18 एस एन बराबर S18 बराबर S19, S18 बराबर S19, क्योंकि 18 पदों का योग भी वही है और 19 पदों का योग भी वही है। ठीक, बाकी का करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाकी का करेंगे नेक्स्ट।